दोबारा एग्जाम? मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वांग यान खुद को रोक नहीं पाती, वो उछल पड़ती है। देखा, मैंने कहा था ना, उसने चीटिंग की है। अगर ये स्कोर सच में तुम्हारा है तो डर किस बात का है, बस दोबारा दे दो। वो मुझे जीत वाली नजर से देखती है, जैसे आखिरकार उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मुझे इस पर लगभग हंसी आ जाती है। तुमने बिना किसी सबूत के मुझे रिपोर्ट किया। साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले की होती है। इसका मतलब तुम्हें सबूत देना होगा, वरना ये बदनामी है। अगर सब तुम्हारी तरह मुझे रोज रिपोर्ट करने लगे तो मैं पूरा टाइम एग्जाम ही देता रहूंगा। उससे अच्छा तो मैं स्कूल आना ही छोड़ दूं। जैसे ही मैं बोलता हूं, ल्यूरू यान मेरी तरफ हैरानी से देखती है। पहले मैं किसी की भी बात मान लेता था। जब कोई मुझ पर हमला करता, मैं मुश्किल से लड़ता था, लेकिन इस बार मेरे शब्द तीखी और साफ निकलते हैं। क्या ये सच में वही इंसान है जिसे वो अब तक जानती थी? वो मुझे अंदर बाहर से जानती है, फिर भी अभी मैं उसे एक बिल्कुल अलग इंसान जैसा लग रहा हूं। मुझे ठोस तर्कों के साथ पलटवार करते देखकर टीचर कहती हैं, ये समझ में आता है कि लोगों को शक है। तुम्हारा दोबारा एग्जाम देना तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी है। तुम नहीं चाहते ना कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे हमेशा बातें बनाएं। टीचर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो साफ तौर पर नहीं मानती कि मैंने ये स्कोर खुद हासिल किया है। मैं मुस्कुराता हूँ। जरूर, मैं दोबारा एग्जाम दूंगा टीचर। मुझे बस लगता है कि बिना किसी वजह के इस तरह आरोप लगाना बिल्कुल बेतुका है। आखिर हम क्लासमेट्स हैं। मुझे नहीं पता वांग यान का मुझे इस तरह फंसाने का क्या मकसद है। और अगर मैं अगली बार और भी ज्यादा स्कोर कर लूं तो क्या वो कुछ और नहीं कहेगी? तो क्योंकि उसने बिना एक भी सबूत के मुझे रिपोर्ट करने का चुना है, उसे कुछ अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अगर मैं बेगुनाह साबित होता हूं तो क्यों ना उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। ये शब्द टीचर को हिचकिचाने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? वो सोचती हैं। वांग यान के ग्रेड्स मुझसे बेहतर हैं, तो जाहिर है टीचर का झुकाव उसकी तरफ है। लेकिन इस तरह की अफवाह फैलना मुझे काफी नुकसान पहुंचाता है। क्या होगा अगर दबाव बहुत ज्यादा हो जाए और मैं कोई गलत कदम उठा लूं? क्या वो कहीं ज्यादा बुरा नहीं होगा? जैसे ही मैं गलत कदम शब्द बोलता हूं, पूरी क्लास अचानक शांत हो जाती है। मैं वांग यान की तरफ मुड़ता हूं। क्या बात है, तुम्हें तो इतना यकीन था कि मैंने चीटिंग कर लिया है। शर्त लगाने से डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, वो चिल्लाती है। मेरा चैलेंज उसे चुभ जाता है और वो तुरंत जाल में फंस जाती है। वो गुस्से में टीचर की तरफ मुड़ती है। मैं अपना फ्यूचर दाव पर लगाने को तैयार हूँ। सब जानते हैं जियांग शियालियू के ग्रेड्स कैसे हैं। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उसने चीटिंग की है। मेरा बिना लड़े एग्जाम दोबारा देने से हिचकिचाना वांग यान को और भी यकीन दिला देता है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। वो टीचर से कहती है, लेकिन अगर जियांग शियाओयू का चीटिंग करना साबित हो जाता है तो उसे भी निकाल देना चाहिए। मैं उस जैसे किसी के साथ एक स्कूल में नहीं रहूंगी। मंजूर है? मैं हाँ कहता हूं, इससे पहले कि वो कुछ और कह सके। इसके बाद टीचर अनाउंस करती हैं, जियांग शियाओयू, क्लास के बाद मुझे ऑफिस में मिलना। इसके साथ वो चली जाती हैं। वांग यान पूरी उम्मीद से मुझे देखती है, तमाशे का इंतजार। ल्यूरू यान मुझे हैरानी से घूरती है कि मैंने निकाले जाने की बात टेबल पर रख दी। वो अपनी आवाज धीमी करती है, जियांग शियाओयू, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर उन्होंने तय किया कि तुमने चीटिंग की है तो तुम बाहर हो जाओगे। ये कहीं ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जाकर टीचर से माफी मांग लेती। एक मंथली एग्जाम के लिए ये सब ठीक नहीं है। अगर तुम सच में सॉरी हो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे सिफारिश भी कर सकती हूँ। वैसे भी तुम मुझे हराना चाहते थे। तुमने मुझे 10 किलोमीटर दौड़ते हुए देखा है। मैं ये सब भूलने को तैयार हूँ। वो ये परवाह करने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं बस उसे देखता हूँ। वो कुछ दिनों से मुझसे ठंडा बर्ताव कर रही है, दूर और अनछुआ दिखने का नाटक कर रही है, और अब यहाँ एक फिक्रमंद दोस्त होने का नाटक कर रही है। मैं मुस्कुराता हूँ। तुम्हें भी लगता है मैंने चीटिंग की है ना? इसीलिए तुम यहाँ खड़े होकर ये नाटक कर रही हो। मुझे लेक्चर देने के बजाय तुम जाकर वांग यान से बात क्यों नहीं करती? आखिर वो तुम्हारी, भले ही शोर वांग यान मचा रही हो, लेकिन लू जिंग यान बिल्कुल मासूम नहीं है। वो बस अपने उस नरम भोले नाटक के पीछे छिपता है। मैं ये दिखावा नहीं करने वाला कि इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं पिछले जन्म में ठीक से जानता था कि लू जिंग यान कैसा इंसान था। मैंने सब देखा था। जब भी ल्यूरू यान और मेरे बीच हालात खराब होते थे, वो वही खड़ा होता था किनारे से ताने मारते हुए। ल्यूरू यान का इरादा ठीक था, लेकिन मुझे वही बात उसे वापस मारते देख उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूं। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? मेरी भलाई के लिए? मैं उत्सुकता से उसे देखता हूं। क्या हुआ? वेट्रेस का काम ठीक नहीं चल रहा? वापस मुझ पर पलने आ रही हो? मुझ पर पलने की बात पर ल्यूरू यान का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ नहीं कहती, जबड़ा कसा हुआ है। हाल ही में उसके पार्ट टाइम जॉब पर चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उसकी पढ़ाई पहले ही उसे थका देती है और स्टूडेंट काउंसिल इस पर और बोझ डाल देती है। वो रोज रात देर से घर आती है और तनख्वाह मुश्किल से कुछ पूरा करती है। मैंने उसे ऐसी जिंदगी की आदत डाल दी जो वो अकेले संभाल नहीं सकती। अब उसे पता चल रहा है कि ऐश से बिल्कुल कंगाल हो जाना कितना बुरा होता है, और खासकर मेरी वजह से।
उसने सोचा मैं बस अमीर लड़के वाला नखरा कर रहा हूं, कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी मुश्किल बना रहा हूं, लेकिन अब कुछ अजीब लग रहा है। मैंने पूरी तरह से उसके पीछे भागना बंद कर दिया है। चाहे उसने पहले मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया हो, मैं हमेशा गिड़गिड़ाता हुआ वापस आया। वो बस चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। मैं मुस्कुराता हूं। क्या तुम अभी भी इस इंतजार में हो कि मैं कुछ दिन नखरे करूंगा और फिर गिड़गिड़ाता हुआ वापस आकर तुम्हें मना लूंगा? मुझे असल में समझ आता है, मैं भी खुलकर पैसे खर्च करने का आदी था। जब मुझे घर से निकाल दिया गया बिना एक पैसे के, उन दिनों ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मैं भूल नहीं सकता। अगर आप हमेशा तंगी में रहे हैं तो शायद ये सहन हो जाए, लेकिन जब आपने सुख के अलावा कुछ ना देखा हो और फिर वो सब छीन लिया जाए तो वो दर्द बिल्कुल अलग ही होता है। तब मैं हर रात बिस्तर पर लेटकर बस सपने देखता था। सपने की लियू रुयान अचानक समझ जाएगी। उसे पता चलेगा कि मैं बेगुनाह था और वो मुझे ढूंढने आएगी, कि वो मुझे वापस ले लेगी। लेकिन मैं इंतजार करता रहा और कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे मरने के दिन तक नहीं। मैं उस पर विश्वास करता था और बदले में मुझे सिर्फ उसकी किसी और से शादी की खबर मिली, और फिर ये सच कि उसने शुरू से ही मुझे फंसाया था। लियू रुयान के दिन अब आसान नहीं है। मैंने बहुत लंबे समय तक उसका खर्चा उठाया था। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, लियू रुयान अपने होंठ दबाते हुए कहती है। अगर तुम अभी भी सोचते हो कि मैं तुम्हें दिलासा देने वापस आ रही हूं तो तुम सपने देख रहे हो। अगर तुम मुझे वापस चाहते हो तो भीख मांगो। शायद अगर मुझे तुम पर थोड़ी और दया आए तो मैं थोड़ी मेहरबान हो जाऊं। तुम्हें कुछ पैसे दे दूं? मैं मुस्कुराकर कहता हूं। अंदर से मैं बिल्कुल पत्थर हो चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सच में उसे माफ कर दूंगा सिर्फ उसके भीख मांगने पर, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं। लियू रुयान घुटनों पर मजबूर, वो हमेशा बहुत घमंडी रही है। मैं उसके चेहरे पर वो गुरूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने पिछले जन्म में मुझे बर्बाद कर दिया था। इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला, इसलिए मैं उसे चलते रहने के लिए थोड़ी सी उम्मीद दूंगा। बिल्कुल नहीं, लियू रुयान ठंडे स्वर में कहती है। वो घूम जाती है और मेरी तरफ दोबारा नहीं देखती। मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्लास के बाद मैं टीचर के ऑफिस जाता हूँ। होमरूम टीचर के अलावा वहाँ डीन ऑफ स्टूडेंट्स और हमारे साल के 2 और टीचर्स थे। उन्होंने नए सवालों का एक सेट तैयार किया था। जब मैं खत्म करता हूँ तो सारे टीचर्स मिलकर चेक करते हैं। फैसला आ जाता है, मेरा स्कोर सच में अच्छा है। ये इस बात का सबूत है कि मैंने महीने के एग्जाम में चीटिंग नहीं की थी। टीचर हैरान लग रही हैं। तुमने साफ तौर पर चीटिंग नहीं की, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स पहले इतने खराब क्यों थे? मैं याद करता हूं कि मैं लियू रुयान के पीछे कितना पागल था। मैं ना समझ था। मैंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया था। हाल ही में घर पर एक नया ट्यूटर आया है और नतीजे काफी साफ हैं। शायद सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि ये वक्त कितना कीमती है जिन्होंने सच में स्कूल छोड़ दिया हो। स्कूल उन गिनती की जगहों में से एक है जहां मेहनत का सच में फल मिलता है। उन दरवाजों के बाहर निकलो और दुनिया दिखाती है कि वो कितनी बेरहम हो सकती है। मैं क्लास में वापस आता हूँ। होमरूम टीचर और डीन एक साथ नतीजा सुनाने आते हैं। जब कंफर्म हो गया कि मैंने चीटिंग नहीं की, वांग यान का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? उसने चीटिंग कैसे नहीं की? टीचर का एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा था। इस क्लास का रवैया एक सच में प्रॉब्लम बन गया है। क्लासमेट्स को एक दूसरे को ऊपर उठाना चाहिए। किसी के सुधार पर ऐसी जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचना सबसे बुरी चोट है जो आप किसी को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है सब इसे एक सबक के तौर पर लेंगे। मैं वांग यान की तरफ देखता हूं। तुमने कहा था तुम स्कूल छोड़ दोगी अगर मैं निर्दोष साबित हुआ तो? तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं रही हो? वांग यान हकलाती है। मैं तो तुम पीछे हट रही हो। पता चला कि कुछ लोगों की बातों पर सच में भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में ऐसी शर्तें मत लगाओ जो निभा ना सको। जियांग श्याऊ, लू जिंगयान बीच में आता है। अब जबकि उसका दोस्त मुसीबत में है तो शांति दूत बन रहा है। हम सब क्लासमेट्स हैं, बात को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वांग यान तुम्हारा ही भला सोच रही थी। वो डर गई थी कि कहीं तुम गलत रास्ते पर ना चले जाओ। उसका इरादा बुरा नहीं था, बस उसे एक और मौका दे दो। जैसे ही लू जिंगयान बोलता है, दूसरे स्टूडेंट्स भी बोल पड़ते हैं। हाँ, निकालना बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। मैं उन सारे चेहरों को देखकर मुस्कुराता हूं जो उन बातों पर राय देने में कितने तेज हैं जिसमें उनका कुछ नहीं जाता। वो सब सच में लू जिंगयान की बात मान रहे हैं। जो वो कहता है वही होता है। मैं लू जिंगयान की तरफ मुड़ता हूं। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, क्यों ना तुम उसकी जगह स्कूल छोड़ दो? लू जिंगयान के होठ से कुड़ गई। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं और कुछ ही पलों में उसकी आंखें भर आईं, जैसे कि मैं वही हूं जो उसे बुली कर रहा हूं। बाकी क्लास तुरंत मेरे खिलाफ हो जाती है। वांग यान वो है जो तुम्हारे पीछे आई थी, लू जिंगयान नहीं। तुम लू जिंगयान को इसमें क्यों घसीट रहे हो? लू जिंगयान तो एक्चुअली तुम्हारा पक्ष ले रहा है। तुम्हें पता है वो हर स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करता है। सब मेरे खिलाफ हैं अब। मैं मुस्कुराता हूं। सबको एक जैसा ट्रीट करता है? मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं स्कूल से निकाला जा रहा होता तो क्या तुम मेरे बचाव में एक लफ्ज भी बोलते? जरूर बोलता, लू जिंगयान कहता है। मैंने हमेशा लोगों को तुमसे अच्छे से पेश आने को कहा है।
मैं उसका नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वैंग यान की तरफ मुड़ता हूँ। ठीक है, तुम्हें स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम्हारी बात की क्या कीमत है। तो कैसा रहेगा कि तुम 20 किलोमीटर दौड़ लो? वैंग यान हैरानी से मुझे घूरती है। 20 किलोमीटर? क्या वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है? उसकी फिजिकल फिटनेस लगभग ना के बराबर है। अगर तुम नहीं कर सकती तो अपना सामान बांध लो। मैं ताना मारता हूं और वापस बैठ जाता हूं। सच कहूं तो वैंग यान यहां रहे या जाए, मुझे इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसे कोई अंजाम नहीं भुगतना पड़ा तो सबको लगेगा कि मैं आसान शिकार हूं। उसे कोई ना कोई कीमत चुकानी होगी। ठीक है, मैं दौड़ूंगी, वैंग यान चिल्लाती है। सिर्फ दौड़ना नहीं, मैं कहता हूं। उसके साथ साथ तुम जोर जोर से चिल्लाकर माफी मांगोगी कि तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था और मैंने कभी चीटिंग नहीं की। पूरे स्कूल को पता चलने दो कि तुमने क्या किया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? तुम उसे शर्मिंदा होने पर मजबूर कर रहे हो। पूरे स्कूल के सामने उसने मेरे साथ जो किया, उसके मुकाबले में कहूंगा कि मैं काफी मेहरबान हूं। क्लास के बाद वैंग यान अपने 20 किलोमीटर दौड़ने जाती है, अपनी जगह स्कूल में बचाने की कीमत। उसके पास कोई चारा नहीं है। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठता हूं, हर चक्कर देखता हूं। मेरा उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उसकी स्टैमिना लियू रुई यान के आसपास भी नहीं है। वो धीरे दौड़ती है और हर चक्कर में माफी चिल्लाकर मांगना इसे और भी मुश्किल बना देता है। कुछ ही देर में वो गिरने की हालत में आ जाती है। लू जिंगयान मेरे पास चलकर आता है। जांगशियाब, वैंग यान को पता है कि उसकी गलती थी। इस बार जाने दो, वो लियू रुई यान जैसी नहीं है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। 20 किलोमीटर उसे मार सकते हैं। तो तुम्हारा कहना है कि अगर तुम्हारी अफवाहों की वजह से मैं कुछ बुरा कर बैठता तो वो मेरी प्रॉब्लम होती, लेकिन तुम ठीक रहते? लू जिंगयान कहता है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो ऐसी कोई बेवकूफ़ी करे। मैं लू जिंगयान की तरफ देखता हूं। दोपहर की धूप उसके पीछे से पड़ रही है। उसका आधा चेहरा अंधेरे में है। उसे पढ़ना नामुमकिन है। वो हल्का सा गरूर का एहसास मुझे याद है अपने मरने से ठीक पहले लू जिंगयान ने मुझे कॉल किया था, खास तौर पर जले पर नमक छिड़कने के लिए। लियू रुई यान ने जो किया उसमें उसका हाथ था या नहीं, मुझे अभी भी पक्का पता नहीं है, लेकिन वो जानता था, उसे सब पता था। दोनों ने मिलकर मुझे मौत के घाट उतार दिया और अब उसमें इतनी हिम्मत है कि वो यहां खड़े होकर मुझे हद में रहने को कहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कब तक ये मासूम अच्छे लड़के का नाटक करने का इरादा रखते हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं बाकियों की तरह तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारे हर एक लफ्ज पर झूलूंगा? अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो जाकर उसकी जगह दौड़ो, वरना बोलना बंद करो। लू जिंगयान को सुनता देख लियू रुई यान बीच में आती है। जांगशियाओ, बस करो। लू जिंगयान तो बस तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। अगर कुछ गलत होता है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं उसकी तरफ देखता हूं। ये क्या है, अपने हीरो को बचा रही हो? लू जिंगयान लियू रुई यान की तरफ देखता है कि वो कितनी परेशान लग रही है और उसके घर के हालात को लेकर जो भी उसे परेशान कर रहा था उसे भूल जाता है। वो मेरी तरफ मुड़ता है। जांगशियाओ, तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम मेरे दोस्तों के पीछे पड़ जाते हो। क्या ये लियू रुई यान के बारे में है? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उसे तुमसे छीन लिया है, ठीक है, उसे वापस ले लो। लू जिंगयान, लियू रुई यान तेज आवाज में कहती है, ऐसा मत कहो। मुझे उसके लिए बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं है। लियू रुई यान लू जिंगयान को तसल्ली देने की कोशिश करती है। वो दोनों कितने समर्पित, कितने परफेक्ट मैच, और मैं एक कड़वे साजिश करने वाले तीसरे पहिए की तरह लग रहा हूं। मैं हंसता हूं। उसे रख लो लियू रुई यान, मेरे साइकिलिंग नहीं करता। इससे पहले कि लियू रुई यान जवाब दे सके, मैं आगे कहता हूं। रही बात मेरे वांग यान को परेशान करने की, पूरा स्कूल जानता है कि वो पहले मेरे पीछे आई थी। मैं जो अब कर रहा हूं लगभग मेहरबानी है। अगर वो दौड़ना नहीं चाहती तो वो जा सकती है, मैं उसे रोक नहीं रहा हूं। पहले मैं अच्छा लड़का बनने की परवाह करता था, एक साफ इमेज बनाए रखने की, कभी किसी के रास्ते में नहीं आने की, और इसका अंजाम क्या हुआ? मैं ही वो बन गया जिसके रास्ते में सब आने लगे। इस बार मैं अपने लिए जी रहा हूं। मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियू रुई यान मुझे एक बार देखती है और हार मान लेती है। वो लू जिंगयान की तरफ मुड़ती है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर वांग यान को कुछ हो गया तो वो पछताएगा। चलो चलें। वो लू जिंगयान का हाथ पकड़ती है और चली जाती है। वांग यान का शरीर सिर्फ 10 किलोमीटर के बाद ही जवाब दे देता है। वो बेहोश हो जाती है। लियू रुई यान और लू जिंगयान फोन करके उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। मैं पीछे पीछे जाता हूं। लियू रुई यान मुझे थोड़ी छुपी हुई संतुष्टि के साथ देखती है। खुश हो अब?
बिल्कुल, मैं क्यों ना हूँ। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करता हूँ। मैं उसके केस के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स लगवाता हूँ और मेडिकल बिल्स का हर एक पैसा खुद चुकाता हूँ। ल्यू रू यान और लू जिंग यान वांग यान के बेहोश होने का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करना चाहते थे। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। लू जिंग यान कमरे में ही रहता है और वांग यान को होश आते हुए देखता है। तुम ठीक हो? वांग यान अपनी आंखें खोलती है। लू जिंग यान। वो धीरे से उसके कंधे पर थपथपाता है। कैसा लग रहा है? सब जगह दर्द हो रहा है। वांग यान बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती है। मैं दीवार के सहारे खड़ा आराम से दही का एक डिब्बा पी रहा हूं। स्पेशलिस्ट ने अभी तुम्हारा चेकअप किया है। तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारा स्टैमिना बस बहुत खराब है। डॉक्टर्स ने ज्यादा एक्सरसाइज की सलाह दी है। कल स्कूल में बाकी के 10 किलोमीटर पूरा करना मत भूलना। वांग यान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अभी बेहोश हुई थी और वो अभी भी उन 10 किलोमीटर के बारे में सोच रहा है। क्या वो सच में शैतान है? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? रिलैक्स, तुम मरोगी नहीं, मैं कहता हूं। अगर तुम दोबारा बेहोश हुई तो पूरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट्स की टीम तुम्हारे लिए वहीं मौजूद रहेगी। वांग यान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मैं एक भौं उठाता हूं। मेरी आवाज बिल्कुल शांत है। क्या बात है? पीछे हटने के बारे में सोच रही हो? तुम हमेशा बस नाम वापस ले सकती हो। अपनी हद पार मत करो। मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स दोनों शुंगा ग्रुप में काम करते हैं। वांग यान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे उसकी फैमिली के बारे में पता है। तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो क्या? वांग यान अपनी मुट्ठी कसती है। मैं कल दौड़ पूरी कर लूंगी। गुड। मेडिकल बिल्स पहले ही चुका दिए गए हैं। और बस तुम्हारी जानकारी के लिए, जब तक वो 10 किलोमीटर पूरे नहीं होते, चाहे तुम मर भी जाओ, मैं डॉक्टर से तुम्हें वापस लाने को कहूंगा। मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूं। ल्यू रू यान मुझे जाते हुए देखती है। मेरे चेहरे का वो ठंडा एक्सप्रेशन उसे परेशान कर रहा है। वांग यान ठीक हो जाती है। आईवी ड्रिप और थोड़े आराम के बाद लू जिंग यान और ल्यू रू यान उसे घर ले जाते हैं। मैं भी खाली नहीं बैठा हूं। घर वापस आकर मैं पेमेंट रिसीट और मेडिकल रिपोर्ट की फोटो खींचता हूं और दोनों को क्लास के ग्रुप चैट में पोस्ट कर देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी साजिशें देखी हैं। मैं किसी को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई हथियार नहीं दे रहा। ये सब करने के बाद ही आखिरकार मैं लेटता हूं। अगले दिन वांग यान फर्ज निभाते हुए अपने बाकी बचे 10 किलोमीटर दौड़ती है। इस सब के बाद उसमें पहले की तरह मेरे सामने नाटक करने की हिम्मत नहीं होती। उसके अंदर जो भी नाराजगी है वो अपने तक ही रखती है। अब मेरे मुंह पर मुझ पर उंगली नहीं उठाती। दूसरे स्टूडेंट्स भी मुझे अलग नजरों से देखने लगते हैं, एक नई एहतियात के साथ। सबने देखा कि मेरे खिलाफ जाने वाले आखिरी इंसान के साथ क्या हुआ, और उस पर उसके पास बहुत पैसे हैं। उसके खिलाफ जाओ तो वो तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भी भर देगा। उन्होंने मुझे गाली देना बंद कर दिया है, मेरे ग्रेड्स के बारे में बात करना बंद कर दिया है, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो अभी भी मेरे किसी बड़ी उम्र की महिला द्वारा पाले जाने के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। किसी ने इसे स्कूल के फोरम पर भी पोस्ट कर दिया, फोटो के साथ, और किसी को नहीं पता कौन। जब तक मैं इसे देखता हूँ, रिप्लाईज का ढेर लग जाता है। अब वो मुझ पर सीधे हमला नहीं करेंगे। इंटरनेट उनका अकेला सहारा है, स्क्रीन के पीछे छुपे हुए। कोई नहीं जानता कौन कौन है। सोमवार की दोपहर, मैं अभी स्कूल से बाहर ही निकला हूं कि मुझे गेट पर 2 सुंदर लड़कियां खड़ी दिखाई देती हैं। उनकी यूनिफॉर्म्स योंग चुआन, हाय, बाई निनिंग वही यूनिफॉर्म पहनती है, इसीलिए मैं तुरंत पहचान लेता हूं। पास खड़ा एक लड़का खुद को रोक नहीं पाता। वो बहुत सुंदर है। वो लिली है। वो योंग चुआन की टेनिस टीम में है। पहले मेरी आंखें सिर्फ ल्यू रू यान के लिए थीं, बाकी सब मुश्किल से ही दिमाग में आते थे। मैंने पहले लिली का नाम सुना था, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी कोई इमेज नहीं थी। उसे अब देखकर मैं देख सकता हूं कि उसका फिगर बहुत अच्छा है, लेकिन जहां तक खूबसूरती की बात है, वो बाई निंगबिंग के आसपास भी नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पिछले जन्म में मुझे क्या हो गया था, बाई निंगबिंग को इस तरह ठुकरा देना। बाई निंगबिंग को अब देखकर मुझे एहसास होता है कि वो सच में कितनी कमाल की है। उसे किसी के भी साथ खड़ा कर दो और वो अभी भी सबसे आगे रहेगी। मेरा ड्राइवर पहले से ही गेट पर इंतजार कर रहा है। मैं उस तरफ जा रहा हूं जब लिली ठीक मेरे रास्ते में आ जाती है। तुम जियांग श्याओयू हो ना? वो मुझे बिना छिपाई हुई उत्सुकता से देखती है। मैं रूखेपन से कहता हूं, तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। लिली के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तुम वही हाई स्कूल के लड़के हो ना जिसे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है? तुम हाल ही में स्कूल फोरम पर हर जगह छाए हुए हो। बातें हमारे स्कूल तक पहुंची गई हैं। जाहिर है लोग ये भी कह रहे हैं कि मुझसे पंगा लेने लायक नहीं है। वांग यान के साथ मेरे निपटने की कहानी को साफ तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। किसी का मेरे मुंह पर इस तरह बात छेड़ना, मुझे ये बात दरअसल थोड़ी दिलचस्प लग रही है। मैं नाराज नहीं हूं। मैं शांति से पूछता हूं, लिली है ना? लिली हैरानी से मुझे देखती है।
तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो जल्दी से खुद को संभालती है। मैंने सुना है तुम पहले लियू रु यैन का खर्चा उठाते थे, क्या ये सच है? तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? मैं किसी के टुकड़ों पर पलने वालों में से नहीं हूँ। वो नाटकीय ढंग से अपना सीना पकड़ती है, जैसे मेरा उसका नाम जानना किसी तरह का अमला हो। मैं उसे सच में मनोरंजक तरीके से देखता हूँ। क्या तुम्हारा परिवार इतना गरीब है कि उनके पास शीशा नहीं है? अगर तुम सच में एक अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जाओ जाकर ठीक से देखो। तुम्हें लगता है मुझ में तुम्हें दिलचस्पी होगी? मैं अपना बैग ठीक करता हूँ और चला जाता हूँ। लिली वहीं खड़ी रहती है, उसका ईगो हर्ट हो गया है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कौन बात करता है? मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। मैं कार में बैठ जाता हूँ। लिली वहीं खड़ी रहती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जियांग शियाओ यू है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? मैं ये भूलूंगी नहीं। घर पहुंचने पर बाय निंगबिंग वहां होती है। वो कई दिनों से गायब थी, आखिरकार आ ही गई। स्नोबॉल ने उसे कई दिनों से नहीं देखा है और खुशी से पागल हो रहा है। सब काम खत्म हो गए? मैं पूछता हूँ। बाय निंगबिंग खड़ी होती है और मैं उसे देखता हूँ। सच कहूँ तो वो बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा शायद तुम्हें मुझे पढ़ाना बहुत परेशानी वाला लगा और तुमने छोड़ने का फैसला कर लिया। बिल्कुल नहीं, बाय निंगबिंग कहती है। चीज़ें बस थोड़ी बिजी हो गई थी। तो तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ हो। अगर तुम्हें कुछ काम निपटा रहे हैं तो आगे बढ़ो और उन्हें निपटा दो। मेरे पिछले जन्म में मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी उसने आखिर में मेरे बारे में सोचा। यहाँ तक कि मेरे अंतिम संस्कार का भी इंतजाम किया। मैंने उसके साथ जो किया उसके बाद कुछ दिनों की बिजीनेस कुछ भी नहीं है। बाय निंगबिंग धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। चलो पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ, और मैं सच में यही चाहता हूँ। हम एक साथ स्टडी रूम में जाते हैं कुछ दिन अलग रहने के बाद, और मैंने उसके लिए सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। जबकि मैं अपने असाइनमेंट्स पूरे कर रहा हूँ, बाय निंगबिंग मेरे पास बैठकर देख रही है। उसने देखा है कि ऑनलाइन क्या फैल रहा है। जाहिर है वो थोड़ी परेशान थी ये सोचकर कि क्या मैं इसे दिल पर ले रहा हूँ, लेकिन अब मुझे देखकर वो बता सकती है कि मैं ठीक हूँ। जो चिंता भरी बातें उसने तैयार की थी वो अनकही रह जाती हैं। बाय निंगबिंग का फोन बजता है। वो इसे पलटती है और उस पर नजर डालती है। लिली का मैसेज। बाय निंगबिंग, तुम थर्सडे को टेनिस मैच में आ रही हो ना? बाय निंगबिंग ने पहले ही वादा किया था, लेकिन लिली हमेशा डरती है कि वो अपना मन बदल लेगी। बाय निंगबिंग अक्सर अपने मूड के हिसाब से काम करती है। बाय निंगबिंग एक लफ्ज में रिप्लाई करती है, हाँ। सेशन के बाद बाय निंगबिंग कहती है, मैं इस हफ्ते तुम्हारे स्कूल आऊंगी। मैं हैरानी से ऊपर देखता हूँ। एक टेनिस मैच है, ये मिंगवा के कोर्ट्स में हो रहा है, तो मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने वहां रहूंगा। बाय निंगबिंग एक छोटा सा इशारा करती है। वो उन सभी वक्तों को याद करती है जब उसने मुझे पहले देखा था। मैं हमेशा लियू रु यैन के पीछे पीछे रहता था। मेरी आंखें किसी और के लिए नहीं थी। शायद मैं उसके ख्यालों में कभी नहीं आया, लेकिन अब मुझे ये कहते हुए सुनकर कि मैं आकर उसका हौसला बढ़ाऊंगा, बाय निंगबिंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैच थर्सडे दोपहर को है। इसके शुरू होने से पहले ही स्कूल में हलचल मची हुई है। योंगचुआइन की गर्ल्स टेनिस टीम सच में स्ट्रांग है। लोग धीरे से कहते हैं, लिली हमारे स्कूल आई, वो कितनी सुंदर है। प्लीज, वो हमारी कैंपस क्वीन के आसपास भी नहीं है। लियू रुआन पूरा पैकेज है, लुक्स और ग्रेड्स। लियू रुआन के ग्रेड्स टॉप क्लास हैं। उसकी टेनिस गेम स्ट्रांग है और वो देखने में अच्छी है, जाहिर है। उसके चाहने वालों की कमी नहीं है। लू जिंगयान आजकल खराब मूड में है। लियू रुआन के पापा के जुआ खेलने की आदत के बारे में मैंने जो कहा था वो उसके दिमाग में घूम रहा है। उसने ऐसे लोग पहले भी देखे हैं। मैं अपनी किताब में खोया हुआ हूं, उन सबको अनसुना कर रहा हूं। पहले के दिनों में अगर लियू रुआन का मैच होता तो मैं सबसे पहले लोगों को उसका हौसला बढ़ाने के लिए, खाने पीने के लिए इकट्ठा करता। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह मजाक लगता है और सभी मेरे और एक बड़ी उम्र की औरत के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे लोग लियू रुआन के लिए सपोर्ट जुटाने में लगे हैं। किसी ने मुझे शामिल करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन कोई कहता है, मैंने सुना है बाय निंगबिंग भी योंगचुआन में है, क्या तुम्हें लगता है वो आएगी? बाय निंगबिंग अकेली ऐसी इंसान है जो हमेशा एग्जाम्स में लियू रुआन को पछाड़ती है। उसके नाम ने सब पर एक गहरी छाप छोड़ी है। शायद नहीं, वो ऐसी जगहों पर कम ही दिखती है। उसे आमने सामने देखना एक रेयर बात है। उन्हें बाय निंगबिंग के बारे में बात सुनकर लियू रुआन का चेहरा उतर जाता है। वो थोड़ा परेशान होती है। उसकी नज़र धीरे धीरे मेरी तरफ जाती है। वो मुझे अपनी किताब में खोया हुआ देखती है और इसमें कुछ उसे बेचैन करता है। क्या वो मेरा हौसला नहीं बढ़ाएगा? वो मेरी तरफ मुड़ती है। क्या ये सब पढ़ाई सच में तुम्हें कहीं ले जा रही है? मैं थोड़ी हैरानी से ऊपर देखता हूँ कि वो मुझसे बात कर रही है। जाहिर है
हर कोई तुम्हारी तरह पैदाइशी होशियार नहीं होता। हम में से कुछ को वक्त देना पड़ता है। तुम्हें मेरे सुधार से क्या परेशानी है? मुझे क्यों परेशानी होगी? लियू रुआन कहती है। खैर, मैं आराम से कहता हूँ, मैं पहले से ही अमीर और ठीक ठाक दिखने वाला हूँ। अगर मेरे ग्रेड्स तुम्हारे और लू जिंगयान के ग्रेड से भी अच्छे हो गए तो तुम दोनों के पास क्या बचेगा? लियू रुआन धीरे से हंसती है। जैंग शियाऊ, ठीक है, तुमने सुधार किया है, लेकिन तुम मुश्किल से टॉप 200 में आए हो। जितना ऊपर जाओगे उतना ही मुश्किल होगा। तुम अगली बार वापस नीचे गिर सकते हो। तुम्हें लगता है मैं इस बात से परेशान हूं कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। उसका टॉप 200 में आना ही उसके हिसाब से एक चमत्कार था। उससे आगे निकलना कोई चांस नहीं। बाई निंगमिंग का उससे आगे निकलना ठीक है, वो बस उसका टैलेंट है। लियू रुआन कभी नहीं समझ पाई कि बाई निंगमिंग का दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन जैंग शियाओ चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो सालों के फायदे को पीछे नहीं छोड़ सकता। कौन जानता है, मैं कहता हूं, कोई भी आगे क्या होगा ये नहीं बता सकता। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, लियू रुआन खड़े होते हुए कहती है। मुझे मैच की तैयारी के लिए जाना है। वो चली जाती है। लू जिंगयान पास बैठा है और लियू रुआन और मेरे बीच की हर बात सुनता है। उसकी उंगलियां बिना उसके एहसास के कस जाती है। मुझे एक रुका हुआ आदमी माना जाता है और वो अभी भी लियू रुआन के पास आने की कोशिश कर रहा है। क्या इससे उसे घिन नहीं आती? लेकिन वो एक अच्छा दिखावा करता है और चलकर पास आता है। जैंग शियाऊ, हम लियू रुआन का हौसला बढ़ाने जा रहे हैं, साथ आना चाहते हो? जब से मैंने लियू रुआन से कांटेक्ट खत्म किया है, जो गिफ्ट्स वो उसे देती थी, लू जिंगयान ने भी आना बंद कर दिया है। तो लू जिंगयान को लगता है कि मुझे अपने आसपास रखना बेहतर है। वो मुझे पूरी तरह से अलग करने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं अभी भी लियू रुआन के पीछे हूं तो मैं उस पर पैसे खर्च करता रहूंगा और उन दोनों को तंगी में नहीं जीना पड़ेगा। इन दिनों लियू रुआन पार्ट टाइम जॉब्स में फंसी हुई है, मुश्किल से अपने गुजारे के लिए कमा पा रही है। वो पहले की तरह उसे रोज ड्राइव करके घर भी नहीं ले जा सकती। जब मैं उसका सपोर्ट कर रहा था, जो फर्क है वो हैरान करने वाला है। इसके अलावा लियू रुआन अभी भी ऐसे लड़के के प्यार में नहीं पड़ेगी जिसके बारे में अफवाह है कि वो किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ सो रहा है। यहाँ तक कि अगर मैं अभी भी लियू रुआन को पसंद करता हूँ तो लू जिंगयान को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही लू जिंगयान अपनी बात रखता है मैं उसे मना कर देता हूँ, कोई दिलचस्पी नहीं है। लू जिंगयान मुझे देखता है, क्यों नहीं? लियू रुआन असल में तुम्हारे बारे में अच्छा बोलती है। तुम्हें पता है, जो भी हुआ हो, हम सब कभी दोस्त थे। चीजों को इतना टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं अपने पिछले जन्म के बारे में सोचता हूँ, कैसे मैंने परिवार का बिजनेस लियू रुआन को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी। उस वक्त लू जिंगयान बिल्कुल वही कर रहा था, रोज लियू रुआन की तारीफें करता था। इतना उदार, कभी फिक्र नहीं दिखाई कि मैं उसे उससे छीन लूंगा। मैं सोचता था कि लू जिंगयान सच में एक अच्छा इंसान है। बाद में मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं था, कि उसे परवाह नहीं थी। वो जानता था कि लियू रुआन का दिल कहाँ है। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन उसके पास रहने का मतलब था कि लियू रुआन को जो चाहिए वो मिलता रहेगा और उसे भी। अब लू जिंगयान लियू रुआन की तरफ से बोलते हुए मैं एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं करता। मेरे कुछ असूल हैं जब बात आती है जिसे मैं दोस्त कहता हूँ। लू जिंगयान चुप हो जाता है। बाकी लोग मुझे उसे अनदेखा करते देख उसके बचाव में आते हैं। छोड़ो इसे लू जिंगयान, क्या फायदा? अगर वो नहीं आना चाहता तो मत आने दो। वो लियू रुआन का हौसला बढ़ाने निकल जाते हैं। मैं जो कर रहा था उसे खत्म करता हूँ और जिम की तरफ जाता हूँ। लियू रुआन पहले ही अपने एथलेटिक गियर में आ चुकी है, लू जिंगयान के सामने खड़ी। उसका चेहरा पूरा स्वीट और सॉफ्ट है, लेकिन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के बाहर उसका फिगर कुछ और ही है। उसे हमेशा से स्पोर्ट्स पसंद रहे हैं। उसे ऐसे देखकर लू जिंगयान के गाल लाल हो जाते हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, लियू रुआन की नजरें मुझे ढूंढ लेती हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं आओगे? लू जिंगयान उसकी नजर का पीछा करता है और मुझे देखता है। जियांग शियायू? मैं उन दोनों को प्यार से देखता हूं और एक लफ्ज नहीं कहता। मैं सीधा स्टैंड्स की तरफ जाता हूं, एक अच्छी जगह ढूंढते हुए। थोड़ी तलाश के बाद मुझे फ्रंट रो में एक सीट मिल जाती है, जानबूझकर लू जिंगयान और बाकियों से थोड़ी दूर। मैं ठीक से बैठा भी नहीं होता कि बाई निंगमिंग की जगह मुझे लिली दिखती है, वही लड़की जो कुछ दिन पहले मिली थी। लिली सीधे मेरे पास आती है। जियांग शियायू, उस दिन तुमने मुझसे जो कहा था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? मैं एक छोटी ठंडी हंसी हंसता हूं। तुम्हें यकीन है कि शुरुआत तुमने नहीं की थी? अगर उसने वो पाली हुई औरत वाली बात नहीं छेड़ी होती तो मैंने वैसा कुछ नहीं कहा होता। लिली मुझे सच में हैरानी से देखती है। मैंने तुम्हें कैसे उकसाया? क्या किसी को यह कहना कि उसे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है शिष्टाचार है? अगर तुम्हें नहीं तो मुझे ये किससे कहना चाहिए था? लिली कंधे उचकाती है। सब यही कह रहे हैं। तो अगर सब कहें कि तुम लड़कियों में दिलचस्पी रखती हो तो क्या ये सच हो जाएगा? लिली तुरंत चौकन्नी हो जाती है। ये किसने कहा? सच में इस पर विश्वास कर लेती है?
मैं हंसने से नहीं रुक पाता। लिली मुझे उत्सुकता से देखती है, इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं। पिछली बार तुमने मेरा नाम पूछा था, क्या तुम मुझे पालने के बारे में सोच रहे थे? मैं सच में लाजवाब हूं। जाहिर है तुमने अभी तक वो शीशे में नहीं देखा है। लिली फिर से कोशिश करती है। मेरे और लियू रुआ यान के बीच तुम्हें कौन ज्यादा सुंदर लगती है? लियू रुआ यान भले ही मिंगवा की कैंपस क्वीन हो, लेकिन लिली को पूरा विश्वास है कि वो भी किसी से कम नहीं है। मैं मुस्कुराता हूं। तुम इसमें क्या दिलचस्पी रखती हो? लिली मुझे आगे बोलने से पहले ही टोक देती है। मेरा मतलब था, क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई चांस है? तुम पहले उसके पीछे इतने पागल थे, क्यों ना मुझे ट्राई करके देखो? वो जानबूझकर अपने बाल झटकती है और मुझे आंख मारती है। पास खड़ा एक लड़का हांफने लगता है। वो कितनी सुंदर है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेशरम लाइन मारने की कोशिश कभी नहीं देखी थी। मैं मुंह फेर लेता हूं। उसी वक्त पूरे जिम में एक चीख गूंज उठती है। मैं एंट्रेंस की तरफ देखता हूं। बाई निंगबिंग अंदर आई है। जो लोग लिली पर ध्यान दे रहे थे उनकी नजरें तुरंत घूम जाती हैं। कमरे की हर एक नजर बाई निंगबिंग को ढूंढ लेती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सच में आएगी। जैसे ही लिली बाई निंगबिंग को देखती है, वो हमारी बातचीत पूरी तरह छोड़कर भागकर उसके पास जाती है। बाई निंगबिंग। मैं बाई निंगबिंग को देखता हूं और मुस्कुराने से नहीं रुक पाता। मैं हाथ हिलाता हूं। बाई निंगबिंग मुझे देखती है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत रहता है। लिली बाई निंगबिंग के पास खड़ी है, उसकी नजर का पीछा करती है और मुझे सच्चे उत्साह के साथ हाथ हिलाते देखती है। वो मुस्कुराती है। तो उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो बाई निंगबिंग को पसंद करता है। बड़ी दुख की बात है। बाई निंगबिंग ने कभी किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वो कभी उन्हें दोबारा मुड़कर नहीं देखती। वो निराश होने वाला है। बाई निंगबिंग और लिली वार्म अप करने चले जाते हैं, लेकिन सबकी नजरें बाई निंगबिंग पर ही रहती हैं। लियू रुआ यान मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन मिस नहीं करती। जैसे ही बाई निंगबिंग अंदर आई है, मैं प्रैक्टिकली एक पिछलग्गू कन गया हूं। लियू रुआ यान एक धीमी तिरस्कार भरी हंसी हंसता है। लू जिंग यान मुझे देखता है। क्या जियांग शियायू सच में बाई निंगबिंग के प्यार में पड़ रहा है? सच तो यह है, जैसे ही बाई निंगबिंग अंदर आई, लू जिंग यान ने भी वो कशिश महसूस की थी, लेकिन उसे पूरी तरह पता है कि बाई निंगबिंग जैसी लड़की उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ना सिर्फ वो हर मायने में बेमिसाल है, बल्कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है और अफवाह है कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लियू रुआ यान के मुकाबले वो किसी ऐसे इंसान के पीछे पागल नहीं होने वाला जो पूरी तरह से असंभव हो। लेकिन जाहिर है मुझ में ऐसी कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। एक लड़का जिसके बारे में अफवाह है कि उसे एक बड़ी उम्र की औरत ने पाला है, वो चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बाई निंगबिंग के ग्रेड्स, बैकग्राउंड और पैसे सब मुझसे आगे हैं। अगर मैं अभी भी लियू रुआ यान के पीछे भाग रहा होता तो लू जिंग यान कम से कम उसे समझ सकता था, लेकिन बाई निंगबिंग के पीछे जाना, ये वो सच में समझ नहीं पा रहा है। लियू रुआ यान कोई जवाब नहीं देती। मैं वार्म अप करने जा रही हूं। उसने सोचा था मैं उसे देखने आया हूं। पता चला मैं बाई निंगबिंग के लिए यहां हूं। लियू रु यान अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही है। वो पहले सोचती थी कि अगर मैं कभी उसे देखना बंद कर दूं तो उसे सिर्फ राहत मिलेगी। मैं उससे ऐसे चिपका रहता था जैसे वो मुझे खुरच कर निकाल ना सके। अब जब मैंने छोड़ दिया है तो वो खुद को ऐसी बेचैनी में पाती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने हमेशा बाई निंगबिंग को अपनी सबसे बड़ी राइवल माना है। जब वो मेरे घर पर रह रही थी, उसने नोटिस किया था मेरे पापा मेरी शादी फिक्स करने का प्लान बना रहे थे और वो लड़की बाई निंगबिंग थी। तब उसने खुद से कहा था, तो क्या हुआ अगर बाई निंगबिंग हर चीज में उससे आगे है? जिस आदमी से बाई निंगबिंग की शादी होनी थी वो उसका डिवोटेड पिछलग्गू था। उसे बाई निंगबिंग दिखती ही नहीं थी। जब भी वो इस बारे में सोचती उसे बहुत खुशी होती। इतना सब सहने के बाद ये एक ऐसी जीत लगती थी जो उसे बचा सकती थी। लेकिन अब मैं दूर चला गया हूं और मेरा पूरा ध्यान बाई निंगबिंग पर है। लियू रु यान अपनी बेचैनी छुपा नहीं पाती। वांग यान लियू जिंग यान के पास खड़ी है। वो मुझे स्टैंड्स में बैठते हुए देखती है। मैंने पानी खरीदा और अपने आसपास के बाकी लड़कों के साथ शेयर किया। उनमें से कुछ ने मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की थी, लेकिन हम एक क्लास में नहीं हैं तो ये सब चलता रहता है। अब जब उन्होंने सच में मेरे आसपास वक्त बिताया है तो उन्हें लगने लगा है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं। वो पानी ले लेते हैं, उनके चेहरे नरम पड़ जाते हैं। वांग यान लियू जिंग यान की तरफ झुकती है। क्या वो लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है? लियू जिंग यान अंधे उचकाता है। बाई निंगबिंग यहाँ है, वो शायद शो ऑफ करना चाहता है। वांग यान लियू जिंग यान को हैरानी से देखती है। तुम्हारा मतलब है वो सच में बाई निंगबिंग के पीछे जाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? बाई निंगबिंग उसकी गर्लफ्रेंड, प्लीज उस जैसे को कौन चाहेगा? इन सब के बाद मैंने कभी किसी को इस तरह से खुलेआम दिखावा करते नहीं देखा। हे एंडी, मैंने अभी लिली को उससे बात करते देखा। क्या उसे हर वो लड़की पसंद है जो ठीक ठाक दिखती है? लियू जिंगयान सांस लेता है। उसके पास पैसे हैं, वो यहाँ पढ़ने नहीं आया है। सच कहूँ तो थोड़ा दयनीय है। अगर उसके पेरेंट्स उसे कंट्रोल में रखते तो हालात शायद अलग होते।
वॉन्ग यान ताना मारती है, दयनीय है, तुम बस बहुत अच्छे हो, हमेशा सबके लिए बहाने बनाते हो। वॉन्ग यान अब सिर्फ मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है, मेरे मुंह पर एक शब्द नहीं। गर्ल्स, टेनिस मैच शुरू हो जाता है। मैं ध्यान से देखता हूँ। आज का मैच शुरू से ही बहुत ब्रूटल है। लिली और लियू रू यान दोनों को पहले ही कुछ मिनट्स में येलो कार्ड्स मिल जाते हैं, जिससे भीड़ हैरान रह जाती है। आम हालात में मैचेस इतने हीटेड स्टार्ट नहीं होते। लियू रू यान एक टारगेट के साथ आई थी, बाई निंगबिंग। वो उसे हराने के लिए डिटर्मिन्ड है ताकि मैं फिर से उसकी तरफ देखूं। जरूरी नहीं है कि वो मुझे चाहे, लेकिन मुझे उसे चाहने से रोकने की इजाजत नहीं है। वो साबित करना चाहती है कि वही प्यार के काबिल है, लेकिन लिली पता नहीं कहां से आई और सीधे उस पर हमला कर रही है। बाई निंगबिंग के लिए ये मैच बहुत आसान है। वो अपने असली लेवल पर खेल भी नहीं रही है। योंग चुआन की स्कूल टीम स्ट्रांग है, लेकिन बाई निंगबिंग उनके मुकाबले भी एक अलग ही लीग में है। कुछ सॉलिड शॉट्स के बाद वो आराम से खेलने लगती है। मैं चुपचाप बैठकर उसे देखता हूँ। उसकी पूरी एनर्जी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। लियू रू यान जीतने के लिए स्ट्रगल कर रही है और उसे कोई मौका नहीं मिल रहा। वहीं बाई निंगबिंग ऐसी लग रही है जैसे वो यहाँ मजे करने आई हो। हाफ टाइम पर प्लेयर्स का रेस्ट एरिया ठीक वहां है जहां मैं बैठा हूं। बाई निंगबिंग लिली को देखती है। तुम आज काफी अग्रेसिव हो। उसने नोटिस किया है कि लिली लियू रू यान पर टारगेट कर रही है। ये उसकी आदत नहीं है। किसी लड़के ने मुझे बदसूरत कहा। मुझे एक शो दिखाना होगा, उसे समझाना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। बाई निंगबिंग ये सुनती है, चुपचाप इसे अपने दिमाग में रखती है और कुछ नहीं कहती। लिली अपने पानी खत्म करती है और घूमती है। वो मुझे स्टैंड्स में देखती है। वो मुस्कुराती है और जोर से कहती है, कैसा लगा? काफी बैडएस था ना? तुम्हारी लड़की लियू रू यान को मैंने हरा दिया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, बाई निंगबिंग उसकी तरफ देखती है। लिली को नहीं पता क्यों, लेकिन अचानक उसकी गर्दन के पीछे ठंडक महसूस होती है, उसकी लगातार एनर्जी के मुकाबले। मैंने नोटिस किया कि बाई निंगबिंग मेरी तरफ बहुत कम उत्साह दिखा रही थी। जैसे अभी लिली मेरी तरफ मुड़कर देखी, लेकिन बाई निंगबिंग बस वहीं बैठी रही। वो हमेशा से रिजर्व्ड रही है। उसे शायद ऐसे माहौल में सबका ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं है, लेकिन वो जितना पीछे हटती है, मुझे वो उतनी ही दिलचस्प लगती है। मैं मुस्कुराता हूँ और जोर से कहता हूँ, बाई निंगबिंग तुम कमाल की हो। वहां लिली मुझे बाई निंगबिंग को आवाज लगाते सुनती है और मुंह बनाती है। वो बाई निंगबिंग की तरफ झुकती है। मेरा आदमी जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हमारी उस दिन थोड़ी बहस हो गई थी और वो अभी भी नाराज है। बाई निंगबिंग लिली की तरफ देखती है। ऐसा है क्या? वो मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखती, लेकिन ध्यान से देखो, उसके कान साफ तौर पर लाल हो गए हैं। सेकंड हाफ में बाई निंगबिंग पूरे फोकस के साथ खेलती है। फर्स्ट हाफ में लियू रू यान और लिली के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन सेकंड हाफ में कोर्ट पर बाई निंगबिंग के आने के बाद लियू रू यान एक भी शॉट रिटर्न नहीं कर पाती। मैच एक तरफा जीत के साथ खत्म होता है। मिंगवा बुरी तरह हारता है और जिसे सबसे बड़ा झटका लगता है वो लियू रू यान है। काफी लंबे समय तक लोग योंग चुआन की बाई निंगबिंग और मिंगवा की लियू रू यान के बारे में बातें करते थे। एक ही सांस में आम राय ये थी कि वो दोनों लगभग बराबर हैं। आज का मैच ये साफ कर देता है, हर उस मायने में जो जरूरी है। लियू रू यान बाई निंगबिंग का मुकाबला नहीं कर सकती। जब भी बाई निंगबिंग स्कोर करती है, मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। मैं मुश्किल से अपनी सीट पर बैठ पाता हूँ। पहले मैंने कभी बाई निंगबिंग पर सच में ध्यान नहीं दिया। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो असल में क्या कर सकती है। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैं सच में अंधा था। लू जिंगयान और वांग यान ने लियू रू यान का हौसला बढ़ाने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा किया था। अब वो चुपचाप बैठे हैं, कहने को कुछ नहीं बचा। मेरा सेक्शन बाई निंगबिंग के फैन से भरा हुआ है। मेरे आसपास हर कोई खुशी से झूम रहा है और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी नजरें बाई निंगबिंग पर टिकी हैं। मैं प्रैक्टिकली धीमी आवाज में चिल्ला रहा हूँ। वांग यान बड़बड़ाती है, क्या उसे याद भी है कि वो किस स्कूल में पढ़ता है? शुक्र है बाई निंगबिंग उसे मुड़कर भी नहीं देखेगी, वरना ये देखने में बहुत घिनौना होता। ये शब्द वांग यान के मुंह से मुश्किल से निकले ही थे कि बाई निंगबिंग कोर्ट से बाहर स्टैंड्स की तरफ आती है और ठीक मेरे सामने रुक जाती है। जैसे ही वो आती है, मेरे आसपास के लड़के रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उसे देखता हूं। तुम कमाल की हो, बाई निंगबिंग कहती है। पानी? उसकी आवाज एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है, सॉफ्ट और स्मूथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान हर मायने में इतना बेहतरीन हो सकता है और उस पर उसकी आवाज भी ऐसी हो। उसके सबसे करीब खड़ा लड़का जल्दी से एक बोतल आगे बढ़ाता है, लेकिन बाई निंगबिंग उसे नहीं लेती। वो मेरी तरफ देखती है। मैं एक बोतल उठाता हूं और उसकी तरफ बढ़ाता हूं। तुम सच में कमाल की थी। मेरी आवाज सॉफ्ट निकलती है। वो कुछ आसान शब्द बाई निंगबिंग के होठों पर मुस्कान लाने के लिए काफी थे। मेरी नजरों के सामने वो बोतल झुकाती है और पानी पीती है। लिली, जो आकर शो ऑफ करने के लिए तैयार थी, ये सब बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। ये क्या हुआ?
वो पूरा दिन उसे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और बाई निंगबिंग आकर वो पल छीन लिया। इससे भी बड़ी बात, बाई निंगबिंग कभी लड़कों में दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो हमेशा मैचेस में अपना पानी खुद लाती है। वो कभी लड़कों से इंटरैक्ट नहीं करती। वो स्कूल में और हर जगह सबसे दूरी बनाए रखती है। और फिर अभी क्या बाई निंगबिंग को सच में वो पसंद आ सकता है? ये ख्याल लिली को एक झटके की तरह लगता है। बाई निंगबिंग पानी खत्म करती है और कहती है, मैं चेंज करने जा रही हूँ, स्कूल के बाद एक साथ घर चलते हैं? मैं हाँ में सर हिलाता हूँ, जरूर। बाई निंगबिंग मुड़ती है और वापस चली जाती है। लिली हैरानी से देखती रहती है। उसका जबड़ा गिरा हुआ है। बाई निंगबिंग, तुम इसे जानती हो? बाई निंगबिंग शांति से कहती है, मैं इसे चाहती हूँ। सब कह रहे हैं कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत ने पाला है, और बाई निंगबिंग ने अभी कहा कि वो मुझे चाहती है। वो शब्द चाहती है। कब से बाई निंगबिंग को किसी को चाहने की जरूरत पड़ने लगी? आमतौर पर उसे बस थोड़ा सा इशारा करना होता है और कोई भी उसके साथ होने के लिए मरा जाता है। लिली को घूरते देखकर बाई निंगबिंग पूछती है, क्या इसे कोई प्रॉब्लम है? लिली को कोई प्रॉब्लम होने की हिम्मत नहीं है। उसने बस कभी नहीं सोचा था कि मैं ही वही हूं जिस पर बाई निंगबिंग की नजर है। वो पूरा दिन मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी और पता चला कि वो बाई निंगबिंग के आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। पहले बाई निंगबिंग के सामने उसने जो कुछ भी कहा था उसे याद करके लिली खुद को थप्पड़ मारना चाहती है। वो जल्दी से माफी मांगने लगती है। मैं कसम खाती हूं, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं उसके साथ ऐसा बिहेव कभी नहीं करती। तुम्हारे आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं। बाई निंगबिंग का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। ठीक है, उसे वैसे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिली सच में कहना चाहती है, क्या यह जरूरी था? बाई निंगबिंग को बिल्कुल सीरियस देखकर लिली पूछती है, तो तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? बाई निंगबिंग जवाब देती है, उसे अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है। वो मेरी ट्यूटर है। हाँ, लेकिन बाई निंगबिंग को शक है कि मैं सच में उसके प्यार में नहीं पड़ा हूं। मैं पहले लियू रू यान को पसंद करता था। मे बी बाई निंगबिंग बस कोई ऐसी इंसान है जिसे मैं लियू रू यान को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन अगर वो किसी तरह से मेरे काम आ सकती है तो उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास रहना ही उसे खुश करने के लिए काफी है। लिली बाई निंगबिंग की बात सुनती है और पीछे स्टैंड्स में मुझे देखती है। मैं वहां खड़ा उसे देख रहा हूं। ये सब चीयरिंग जो मैंने की, लिली को लगा कि मैं बस बाई निंगबिंग के लिए पागल हूं। पता चला बाई निंगबिंग है जो पीछे पड़ी है। इन सब के बीच में खड़े दोनों लोग बिल्कुल शांत हैं। बाकी सब अपनी सुनी हुई बातों से पागल हो रहे हैं। ग्रुप चैट मैसेजेस से भर जाता है। क्या बाई निंगबिंग सच में जियांग शियायू को पसंद करती है? कुछ देर पहले तक मैं लियू रुयान का पिछलग्गू था। मैं उसे दिखता भी नहीं था। मैं नौकरों की तरह उसके काम करता था। दिन गुजरते गए और अब वो इंसान जो हर महीने में लियू रुयान से बेहतर है, वो मेरे साथ जुड़ गई है। लियू रुयान लॉकर रूम से कपड़े बदलकर निकलती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वो मैच हार गई और जिसने उसे हराया वो सिर्फ जीती नहीं, उसने उसे बुरी तरह हराया। लू जिंगयान और वांग यान पीछे चल रहे हैं। कुछ दिलासा देने वाली बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं। वो भी उतने ही निराश हैं। एक पल पहले तक उन्हें पूरा यकीन था कि बाई निंगबिंग जैसी लड़की मुझ में कभी दिलचस्पी नहीं लेगी। फिर उन्होंने देखा कि वो खुद मेरे पास चलकर आई। वांग यान कहती है, क्या बाई निंगबिंग अंधी है? उसे उसमें दिलचस्पी कैसे हो सकती है? क्या उसे नहीं पता कि जियांग शियायू कौन है? लू जिंगयान का चेहरा पत्थर जैसा है। वो खुद से कहता था, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लियू रुयान हमेशा उसे ही चुनेगी। लेकिन आज बाई निंगबिंग को मेरे साथ जुड़ते देख वो टूटने की कगार पर है। क्यों मेरे जैसा कोई जो पहले से ही अमीर है अब बाई निंगबिंग जैसे किसी की पहुंच में है? शायद उन्होंने ठीक से कोशिश नहीं की। अगर उन्होंने आज बाई निंगबिंग का हौसला बढ़ाया होता तो शायद हालात अलग होते। मैं जिम से बाहर निकलता हूँ। जो लड़के पहले मेरे साथ बैठे थे वो मेरी तरफ देखते हैं। जियांग शियायू, तुम बाई निंगबिंग को जानते हो? मैं आराम से हाँ में सिर हिलाता हूँ। क्या तुम दोनों साथ हो? इतने करीब थे कि इसे देख सकें। बाई निंगबिंग जिस तरह से मुझे देख रही थी वो बिल्कुल साफ था। वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकती। नहीं, मैं कहता हूँ, हमारी सिर्फ मंगनी हुई है। मैं बाई निंगबिंग के साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सच है, लेकिन वो ज्यादातर इस वजह से है कि मैंने पहले क्या झेला था। इस बार मैं सच में नहीं जानता कि वो मंगनी के अलावा मेरे बारे में क्या सोचती है। लियू रुयान के साथ जो हुआ उसके बाद मैं ये सोचने की हिम्मत नहीं करता कि मैं किसी का पिछलग्गू बनने वाला नहीं हूँ। उनके उत्सुक चेहरों को देखकर मैं आगे कहता हूँ, हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं, बस इतना ही। वो मुझे देखते हैं। तो तुम्हारा परिवार सच में अमीर है? हमने सोचा था। मैं बात घुमाता नहीं हूँ कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। उनमें से कुछ गिल्टी लगते हैं।
पोस्ट में यही लिखा था, कोई मुझे स्कूल से लेने आ रहा था। मैं हंसता हूँ। जो सोचना है सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच नहीं है, और सच कहूँ तो ये पूरी बात बस मजाकिया है, जैसे मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। मैं दूसरी क्लासेस के लड़कों को बाय कहता हूँ और अपनी क्लास की तरफ चला जाता हूँ। मैं अंदर आता हूँ और सब घूरने लगते हैं। मुझे अब तक इसकी आदत हो चुकी है। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। आगे वाली डेस्क की लड़की मुड़ती है और सीधे मुझे घूरती है। उसके लहजे में ताना साफ झलकता है। हम मैच हार गए और तुम इस पर बिल्कुल खुश लग रहे हो। वो और लियू रुयान एक ही टीम में हैं। मैं मुस्कुराता हूँ। तुम मैच हारे हो, मैं नहीं। मुझे बाई निंगबिंग ने नोटिस किया। मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? तुम खुद को बहुत खास समझ रहे होगे, वो कहती है। मैं धीरे से हंसता हूँ। क्या हुआ? बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया? इससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो गुस्से में वापस घूम जाती है। थोड़ी देर बाद लियू रुयान, लू जिंगयान और वांग यान के साथ वापस आती है। लियू रुयान अपनी सीट पर बैठ जाती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ लियू रुयान का गुस्सा आसमान चूम रहा है। बाई निंगबिंग से हारने के बाद वो हमेशा ऐसी ही होती है। पहले मैं उसके साथ खड़ा होता था, उसका गुस्सा बांटता था। अब मुझे ये बस मजाकिया लगता है। लियू रुयान की नज़र मुझ पर पड़ती है। वो मुझे मुस्कुराते हुए देखती है और उसकी आंखें और ठंडी हो जाती हैं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं कहता हूँ, तुम्हारी स्किल्स काफ़ी नहीं थीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लियू रुयान मुझे वापस घूरती है। वो हार गई और एक लफ्ज़ दिलासे का देने के बजाय मैं यहाँ बैठकर उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। ये बात उसे चुभती है हर बार। जब वो पहले बाई निंगबिंग से हारती थी, मैं उसके लिए चीज़ें खरीदता, गिफ्ट्स लाता, उसे मनाता, उसे कहता कि वो हर मायने में बाई निंगबिंग से बेहतर है। अब मैं ही इसे और बुरा बना रहा हूँ। बेल बजती है। मैं जल्दी से अपना सामान बांधता हूँ, खड़ा होता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। मुझे जाते हुए देखकर लियू रुयान भी खड़ी हो जाती है। वो अपना सामान उठाती है और पीछे आती है। वो तेज चलती है। लू जिंगयान उसके पीछे नहीं आ पाता। मैं मुश्किल से सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि लियू रुयान ठीक मेरे पीछे होती है। मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं मुड़ता हूँ और उसे देखता हूँ। तुम क्या कर रही हो लियू रुयान? लियू रुयान मुझे देखती है। उसकी आंखें लाल हैं। मैं रुक जाता हूँ। वो खुद को मुश्किल से संभाले हुए है। क्या तुम सच में बाई निंगबिंग के साथ रहने का प्लान कर रहे हो? ये सवाल मुझे चौंका देता है। उसे पहले कभी इन चीजों की परवाह नहीं होती थी। उसे क्या हो गया है? जिस तरह से वो मुझे देख रही है, जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो। मैं अपनी कलाई से उसका हाथ हटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसने जोर से पकड़ा हुआ है। मैं हंसने से नहीं रोक पाता। क्या मैं वही नहीं था जिसके साथ तुम्हारा दम घुटता था? तुमने मुझसे कहा था कि मेरा तुम्हारे पीछे भागना तुम्हारे लिए एक बुरे सपने जैसा था। ये उसके ही लफ्ज़ थे, मेरे मरने से ठीक पहले। मुझे नहीं पता था, जब तक उसने कहा नहीं, वो सारा प्यार जो मैंने उस पर लुटाया, उसे उससे घिन आती थी। पता चला कि किसी को अपना सब कुछ दे देना उसे कीमती नहीं बनाता। उनके लिए ये सिर्फ एक बोझ था। लियू रुयान ये सुनकर सुन पड़ जाती है। वो जिद करती है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, उसे इसका कुछ भी याद नहीं है। जाहिर है, मैं जानता हूं कि मेरे सामने खड़ी लियू रुयान ने ये लफ्ज़ कभी नहीं कहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूं। लेकिन तुमने हमेशा मुझसे नफरत ही की है ना? अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती थी तो तुम हमेशा लू जिंगयान के साथ क्यों? तुमने उसे वो चीजें क्यों दी जो मेरी थी? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा काम किया, अच्छा बर्ताव किया, और फिर भी तुमने मेरे साथ एक नौकर जैसा बर्ताव किया। ये कहते हुए मैं कुछ आंसू निकाल लेता हूँ। सच तो यह है कि मुझे अब लियू रुयान के लिए कुछ महसूस नहीं होता। जो कुछ भी मैंने झेला है उसके बाद मेरे अंदर सिर्फ नफरत बची है। मैं ये एक बार जी चुका हूँ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसे दोबारा प्यार कर सकूं। लेकिन मेरे पिछले जन्म के जियांग शियायू ने अपनी पूरी जिंदगी उसके प्यार के पीछे गुजार दी, इस उम्मीद में कि वो उसे थोड़ा और प्यार देगी, और आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय एक बुरे अंजाम के। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, एक गहरा खोखला दुख मेरे अंदर भर जाता है। वो बेहिसाब दुख इससे पहले कि मैं उसे रोक सकूं उभर आता है। अगर मुझे ये दूसरा मौका नहीं मिला होता, मेरा वो वर्जन जिसे उसने उस टूटे फूटे अपार्टमेंट में छोड़ दिया था, वो कितना दयनीय रहा होगा। सिर्फ इस ख्याल से ही मेरी आंखों में जलन होने लगती है। लियू रुयान मेरी लाल आंखों को घूरती है। वो सिर्फ इसलिए मुझे ढूंढते आई थी क्योंकि वो मुझे बाई निंगबिंग के इतने करीब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इस बार वो मेरी आंखों में कुछ ऐसा देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। असली दर्द। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, उसे लू जिंगयान पसंद था। तो मेरा दुख उसे ऐसा क्यों महसूस करा रहा है जैसे उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी माफ़ी ना हो? क्या उसने सच में मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाई है? मुझे नहीं पता। लियू रुयान धीरे से कहती है, मैं बस फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करना चाहती। अभी भी वो बहाने बना रही है। मैं अपने आंसू पोंछता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम और लू जिंगयान ही तो परफेक्ट मैच हो ना? तो चाहे मैं बाई निंगबिंग के साथ रहूं या लिली के, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ना? वो कुछ और कहना चाहती है।
मेरा रिएक्शन साफ तौर पर उसके अंदर एक ऐसी गिल्ट जगा चुका है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम अभी भी एक दूसरे के आमने सामने हैं, लू जिंगयान और वांग यान पहले ही आ चुके हैं। ल्यू जिंगयान सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है, मुझे और ल्यू रुईयान को नीचे देख रहा है। वो हमें देखता है, साफ तौर पर हैरान। जहां से वो खड़ा है हम एक दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं और ल्यू रुईयान ने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे ही ल्यू जिंगयान आता है, ल्यू रुईयान के दिमाग में कुछ चलता है और वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़ देती है। मैं उसका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन देखता हूँ और एक कड़वी मुस्कान देता हूँ। जाहिर है मुझे बाई निंगबिंग के साथ देखना उसे जरूर परेशान कर गया होगा। आखिरकार उसका एटीएम उससे दूर चला गया। लेकिन लू जिंगयान हमेशा वही रहेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और मैं उन दोनों के बीच चीजों को उलझते हुए देखने के लिए मरा जा रहा हूं। मैं अपना सिर झुकाता हूं और कहता हूं, तो प्लीज मुझे अकेले में ढूंढने मत आना। मैं नहीं चाहता कि लू जिंगयान कोई गलत मतलब निकाले। बिना किसी जवाब का इंतजार किए मैं मुड़ता हूं और सीढ़ियों से नीचे चला जाता हूं। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचता हूं, वो नम आंसू भरी आंखें पूरी तरह साफ हो जाती हैं। मेरे पास उस जैसी सांप के लिए रोने की कोई वजह नहीं है। वो छोटा सा नाटक ऊपर बस मैं थोड़ा मजे ले रहा था। उसने मेरे पिछले जन्म में मुझे इतनी बुरी तरह धोखा दिया था, इस बार मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जब वो अपने सबसे बुरे दौर में होगी, मैं हमेशा उसके लिए थोड़ी सी उम्मीद छोड़ दूंगा। ये भ्रम की मुझे अभी भी परवाह है। मुझे जाते हुए देखकर लू जिंगयान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आता है। वो ल्यू रुईयान की तरफ मुड़ता है। तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या? मुझे लगा मैंने अभी उसे रोते हुए देखा। मैं वापस जा रही हूँ, ल्यू रुईयान रूखेपन से कहती है। वो इस मूड में नहीं है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये सब लू जिंगयान को कैसे समझाएं। मेरा अभी का बर्ताव एक बात साफ कर देता है, मुझे अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। उसकी ठंडक थी जिसने मुझे बाई निंगबिंग की तरफ धकेला। शायद उसे मुझे कभी उसकी और ल्यू जिंगयान के बारे में पता चलने ही नहीं देना चाहिए था। मैं मुश्किल से स्कूल से बाहर निकला ही हूं कि मुझे बाई निंगबिंग गेट पर चुपचाप खड़ी मेरा इंतजार करती हुई दिखती है। उसने अपने स्पोर्ट्स के कपड़े बदल लिए हैं और अब स्कूल यूनिफॉर्म में है। लिली उसके पास खड़ी है। वो दोनों सब्र से इंतजार कर रही हैं। जैसे ही मैं आता हूं, लिली मुझे सबसे पहले देखती है। वो बाई निंगबिंग को कोहनी मारती है, तुम्हारा आदमी आ गया। उसकी आवाज सुनकर बाई निंगबिंग मेरी तरफ मुड़कर देखती है। स्कूल ग्राउंड में भीड़ है और सबकी नजरें बाई निंगबिंग पर हैं। उसे कोर्ट पर देखना एक बात है, उसे यहाँ ऐसे देखना बिल्कुल अलग बात है। उसी यूनिफॉर्म में लिली न जाने कैसे थोड़ी साधारण लग रही है, लेकिन बाई निंगबिंग पर वह सिंपल साफ यूनिफॉर्म बिना किसी कोशिश के कमाल की लग रही है। जब वो मुझे देखती है तो वो पास आती है और बिना कुछ कहे मेरा बैग ले लेती है। जिस तरह से वो पेश आती है, ये साफ है कि वो सच में मेरी परवाह करती है। मैं उसके पीछे भागने वाला नहीं हूं, ये दोनों तरफ से है। बाई निंगबिंग को इस बात की परवाह नहीं लगती कि कोई क्या सोचता है। उसकी नजरें मुझ पर टिकती हैं। चलो पहले खाना खाते हैं। मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। मेरा मूड ल्यू रुईयान की वजह से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। वो मेरे ऊपर इस तरह के कंट्रोल की हकदार नहीं है। लिली मेरी तरफ मुस्कुराती है। हे दे। मैं उसे एक सपाट नजर से देखता हूँ। मेरी नाराजगी को भांपते हुए लिली जल्दी से पीछे हटती है। ओके ओके, मैं पहले महानता को देख नहीं पाई। मेरा इरादा तुम्हारी बुरी लिस्ट में आने का नहीं था। मुझसे नाराज मत होना, मैं सच में सॉरी हूँ। वो उस निकनेम का इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन मैं बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता। मैं बस बाई निंगबिंग की तरफ मुड़ता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम दोनों दोस्त हो? मेरी आवाज में बेपरवाही की साफ झलक। बाई निंगबिंग लिली की तरफ देखती है और कहती है, नहीं। हे कम ऑन। लिली तुरंत विरोध करती है। ये सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। तुम वो पहली इंसान थी जिसने मेरे मुंह पर कहा था कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। मुझे ये बिल्कुल याद है। मैं गलत थी, लिली धीमी आवाज में कहती है। ये सब वो लोग हैं जो ऑनलाइन बकवास फैला रहे हैं। मैं इसकी तह तक जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि किसने इसकी शुरुआत की। मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक कर दूंगी, मैं कसम खाती हूँ। बाई निंगबिंग के परिवार की कार पहले ही आ चुकी है। बाई निंगबिंग लिली को पूरी तरह अनदेखा करती है। वो कार का दरवाजा खोलती है और मुझे देखती है। अंदर बैठो। लिली सड़क के किनारे खड़ी हम दोनों को अंदर बैठते हुए देखती है। वो एक पोलाइट तरह से हाथ हिलाती है। तो मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी, मैं पहले निकलती हूँ, फिर मिलेंगे। तुम दोनों को जिंदगी भर की खुशियां मिले, एक घर भरे बच्चों के साथ। बाई निंगबिंग एक सांस छोड़ते हुए खिड़की चढ़ा लेती है। उसे अनदेखा करो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे जानते होगे। बाई निंगबिंग आगे बढ़ती है और मेरे लिए मेरी सीट बेल्ट बांधती है। हम बस कभी कभी एक साथ टेनिस खेलते हैं। टेनिस का जिक्र आते ही उसके मैच की याद दिलाता है। जिस तरह से वो कोर्ट पर मूव कर रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पाता। बाई निंगबिंग, तुम वहां कमाल की थी। तुमने अकेले ही इतना स्कोर किया। तुम्हें ल्यू रुईयान का चेहरा देखना चाहिए था। बाई निंगबिंग तारीफ को शांति से लेती है। वो बस इतनी अच्छी नहीं है। अगर ल्यू रुईयान नहीं होती तो वो उस मैच में आती ही नहीं। बाई निंगबिंग को ल्यू रुईयान के बारे में इतनी साफ गोई से बात करते सुनकर मुझे ये काफी मजाकिया लगता है। मुझे नहीं लगा था कि उसमें किसी के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत है। हालांकि सच कहूं तो उसमें जो भी कहा वो सच था। तुम सच में कुछ और ही हो। तुम सच में कुछ और ही हो।
मैं कहता हूँ, मैं सच में तुम्हें एक भी कमी नहीं ढूंढ सकता। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, और अब आज मेरे पास बैठे हर लड़के का दिल तुम पर आ गया था। मैं उनमें से किसी को नहीं जानती, बाय निंगबिंग सीधे तौर पर कहती है। जाहिर है तुम नहीं जानती, मैं बस कह रहा हूँ तुम कमाल की हो, लेकिन इस तरह मेरे स्कूल आना, मेरे इतने करीब रहना, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहेंगे? बाय निंगबिंग मुझे देखती है। वो क्या कहेंगे? अभी भी ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि मुझे एक बड़ी उम्र की औरत पाल रही है। स्कूल में भी लोग यही कहते हैं। मेरी रेपुटेशन बिल्कुल साफ नहीं है। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है, बाय निंगबिंग कहती है। मैं थोड़ा मुस्कुराता हूँ। उसके चेहरे से साफ है कि उसे उस अफवाह के बारे में पहले से पता था। उसने पिछले कुछ दिनों में एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आज कुछ हद तक मेरे लिए खड़ी होने आई हो? ड्राइवर हमें रेस्टोरेंट ले जाता है। हम मुश्किल से बैठे ही हैं कि मेरा फोन एक मैसेज से बज उठता है। मैं इसे खोलता हूँ। ये लियू रुईयान का है। 2 लफ्ज, आई एम सॉरी। जियांग शाओयू एक पल के लिए स्क्रीन को घूरता रहता है। उसने सच में माफी मांगी। इसका मतलब वो सच में नहीं चाहती कि मैं बाय निंगबिंग के करीब जाऊं। शायद ये बस इंसानी फितरत है, चाहे उसने मुझे कितना भी नीचा दिखाया हो। जैसे ही मैंने उसके पीछे भागना बंद किया और किसी और की तरफ रुख किया, वो घबरा गई। तुम्हारा क्या खाने का मन है? बाय निंगबिंग पूछती है। मेरे लिए कुछ भी चलेगा, तुम पहले पसंद करो। बाय निंगबिंग कुछ डिशेस ऑर्डर करती है। फिर उसे याद आता है कि जियांग शाओयू को तीखा खाना पसंद है और वो उसके लिए कुछ और चीजें ऐड कर देती है। वो आजकल ज्यादातर शाम को एक साथ डिनर कर रहे हैं। बाय निंगबिंग अब तक उसे अच्छे से जान चुकी है। अंकल ओवेन हाल ही में वापस नहीं आए हैं। वो सच में बहुत बिजी हैं। मैं एक सांस छोड़ते हुए कहता हूँ। ये टॉपिक जियांग शाओयू पर बोझ डालता है। उसके पिछले जन्म में उसके पापा की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आजकल वो अपने ग्रेड्स को ऊपर ले जाने पर फोकस कर रहा है और उसके पास अपने पापा के साथ बिताने के लिए वक्त बहुत कम है। उसके पापा हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, यहाँ तक कि जब जियांग शाओयू उनके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था तब भी उनके पास वक्त की कमी ही रहती थी। लेकिन जियांग शाओयू के पास एक प्लान है। जब वक्त आएगा वो अपने पापा को उस दिन जाने से रोकने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। ये एक्सीडेंट रोकने के लिए काफी होना चाहिए। बाय निंगबिंग जियांग शाओयू को चुपचाप चबाते हुए देखती है। उसकी आंखें टेबल पर टिकी हैं, साफ तौर पर ख्यालों में खोया हुआ। उसने नोटिस किया है कि वो कभी कभी इस तरह ख्यालों में खो जाता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बताती हैं कि कुछ तो है जो वो छुपा रहा है, लेकिन अगर वो शेयर नहीं करना चाहती तो वो उसे मजबूर नहीं करेगी। लियू रुईयान घर वापस आती है और देखती है कि उसके पापा अंकल लियू वापस आ गए हैं। वही आदमी जिसने अपना पिछला कुछ समय जुआ खेलने में गुजारा है, वो उसके कमरे में इंतजार कर रहे हैं। जब वो उसे अंदर आते हुए देखते हैं तो उनका चेहरा ठंडा है। जियांग शाओयू के साथ आजकल कैसा चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। लियू रुईयान ने पूरा रास्ता जियांग शाओयू के बारे में अपनी फीलिंग्स को सोचते हुए गुजारा था। अब अपने पापा के सामने उसका चेहरा सख्त हो जाता है। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें उसे जीतने के लिए कहा था, तुम अभी तक वो नहीं कर पाई। उसे देखते ही लियू रुईयान की आवाज सपाट हो जाती है। मुझे किसी को जीतने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? उसने मुझे पहले ही निकाल दिया है। क्या मैं उसके पास गिड़गिड़ाता हुआ जाऊं? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अंदर ही अंदर जियांग शाओयू को बाय निंगबिंग के साथ देखकर उसे दुख होता है। उसका एक हिस्सा उसे वापस लाना चाहता है, लेकिन इस वक्त अपने पापा को देखकर वो शुक्रगुजार है कि वो और जियांग शाओयू अब साथ में नहीं है। वो अपना जुमला मुश्किल से पूरा करती है, इससे पहले कि अंकल लियू आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। बेवकूफ लड़की, अगर तुम उसे वापस नहीं लाई तो अब हमें पैसे कहां से मिलेंगे? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मुझे दे दो। वो टेबल पर सब कुछ हार चुका है, ये उसके चेहरे पर साफ लिखा है। लियू रुईयान उसे घूरती है। तुमने फिर से जुआ खेला है? मेरे कामों में मत पड़ो, अपनी माँ जैसी मत बनो, घिनौनी। ऐसे ही करती रहो और मैं तुम्हें बेहोश होने तक मारूंगा। जब तुम जियांग शाओयू के साथ थीं, पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं जितना चाहता था उतना खेल सकता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुम्हें उस कंगाल के चक्कर में पड़ना था। और अब देखो, तुमने एक सुनहरा मौका अपने हाथ से निकल जाने दिया। उसे वापस लाओ, वरना मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। अंकल लियू गुस्से में बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद लियू रुईयान अपने बिस्तर के नीचे छिपने की जगह चेक करती है। जो पैसे उसने वहां छुपाए थे वो गायब हैं। उसे वो पहले ही मिल गए हैं। अपार्टमेंट छोटा है। अपने पापा के साथ अकेले बड़ी होने के कारण उसे कभी कोई असली प्राइवेसी नहीं मिली। चीजों को छुपाने की जगह बहुत कम है। जब वो जियांग शाओयू के साथ थी तो वो चुपचाप उसमें से कुछ पैसे अलग रख लेती थी, जो पैसे उसने उसे दिए थे। यूनिवर्सिटी आने वाली थी, हर जगह खर्चे थे। उसका बाप किसी काम का नहीं था, उसे सिर्फ अपने आप पर भरोसा था। लेकिन फिर भी उसे वो मिल ही गया। जब तक लियू रुईयान वापस बाहर आती है वो जा चुका होता है। वो खाली दरवाजे को घूरती है, फिर दीवार पर जोर से लात मारती है। डिनर के बाद जियांग शाओयू और बाई निंगबिंग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है।
ड्राइवर जियांग शाओयू को घर ले जाने के लिए आता है और उसके लिए छतरी पकड़ता है। जियांग शाओयू कार से बाहर निकलता है। बाई निंगबिंग छतरी लेती है और उसे उसके दरवाजे तक छोड़ती है। ठीक है, बारिश तेज हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, जियांग शाओयू से कहता है। बाई निंगबिंग उसे नरम निगाहों से देखती है। गुड नाइट। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है। जियांग शाओयू वापस उसकी तरफ देखता है। वो चमकती हुई आंखें उस पर टिकी हैं। उसे अपना चेहरा गर्म होता हुआ महसूस होता है। वो सिर हिलाता है। तुम दोनों आराम करना, कल मिलते हैं। बाई निंगबिंग सिर हिलाती है, छतरी वापस लेती है और कार में बैठ जाती है। जियांग शाओयू उसे जाते हुए देखता है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ रहना सच में उसे खुश करता है। कार चली जाती है। जियांग शाओयू बस अंदर जाने ही वाला होता है कि एक जानी पहचानी आवाज़ उसका नाम पुकारती है। जियांग शाओयू। वो मुड़ता है। लियू रुईयान अंधेरे से बाहर निकलती है। उसके पास कोई छतरी नहीं है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो वहाँ कितनी देर से खड़ी है। वो पूरी तरह भीगी हुई है। उसे इस हालत में देखकर मैं चौंक जाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले वो माफ़ी का मैसेज, अब खुद आकर सामने खड़ी है। लगता है मेरी दोपहर वाली छोटी सी परफॉर्मेंस का असर मेरी सोच से कहीं ज़्यादा हुआ है। लियू रुईयान मुझे देखती है। मैं अभी कुछ देर पहले मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मेरे चेहरे के भाव ठंडे हो जाते हैं। तो तुम बाई निंगबिंग के साथ इतने खुश हो? हाँ, मैं हूँ, जियांग शाओयू कहता है। वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है, कुछ लोगों की तरह नहीं। लियू रुईयान ने हमेशा जियांग शाओयू के आसपास एक ठंडा चेहरा रखा है। उसे इस तरह देखना लगभग नर्म, कुछ अजीब सा लगता है। ये जानते हुए भी कि वो पूरी तरह से झूठी है, ये जानते हुए भी कि ये सब एक नाटक है, उसका एक ऐसा रूप देखना जो उसने पहले कभी नहीं देखा, उसके अंदर कुछ अजीब सी संतुष्टि पैदा करता है। तुम क्या चाहती हो लियू रुईयान? जियांग शाओयू पूछता है। लियू रुईयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। तो तुमने सच में अपना मन बना लिया है? तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है? क्या पैसे कम पड़ गए हैं? फिर से जियांग शाओयू कहता है। तुम सिर्फ तभी मुझे इस तरह देखती हो जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती है। तुम ज्यादा सोच रही हो, लियू रुईयान उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। वो जाने के लिए मुड़ती है। मैं घर जा रही हूँ। वो मुड़ती है और चलने लगती है और कुछ ही पलों में जियांग शाओयू उसे जमीन पर गिरते हुए देखता है। जियांग शाओयू आंट जू को बुलाता है। वो जल्दी से आती हैं और जमीन पर पड़ी आकृति को घूरती हैं, साफ तौर पर घबराई हुई। क्या ये मिस लियू रुईयान नहीं है? इन्हें क्या हुआ? पता नहीं। वो बेहोश हो गई।